हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साउथ इंडिया चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम पीरियड को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द चोला एम्पायर इन 9th सेंचुरी एडी। सही उत्तर हमारा है विजयालय। ऑप्शन में हमारा कृष्णा फर्स्ट, राजराज चोल और परांतक है, और विजयालय जो है वो सही उत्तर होगा। ठीक है, विजयालय सही उत्तर होगा। देखिए, चोला जो एम्पायर है या हिस्ट्री जो चोल की हिस्ट्री है वो 4 पीरियड्स में डिवाइडेड है। एक तो अर्ली चोल हो गया, एक मध्य जो है मिडिवल चोला हो गया, मिडाइवल चोल हो गया, और एक जो है मिडाइवल चोल का क्या टाइम है, ये जो है विजयालय का टाइम है। इसमें 848 एडी इन 9th सेंचुरी एंड फाइनली चालुक्य चोला। ठीक है, चालुक्य चोला डायनेस्टी ऑफ कुलोतुंग चोल, ये जो है हमारा थर्ड क्वार्टर है, फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर, वो 11th सेंचुरी का है। एंड इट्स फाउंडेशन वाज लेड बाय द विजयालय इन 9th सेंचुरी एडी। 9वीं सेंचुरी एडी में जो विजयालय ने इसका फाउंडेशन जो है डाल दिया था, किसका, चोल एम्पायर का। आपको इतना जानना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैज द मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया। ठीक है, सबसे भारी भरकम जो नंदी की मूर्ति है वो जो है विशालतम मूर्ति किस मंदिर के परिसर में है। तो हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, बृहदेश्वरा मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और लेपाक्षी मंदिर। ठीक है, जो है बृहदेश्वरा, लिंगराज, कंदरिया महादेव और लेपाक्षी। तो देखिए, ये जो है आपका है बृहदेश्वर मंदिर में। तो बृहदेश्वर मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति, जो इतनी बड़ी स्टैचू कहीं भी नहीं है बृहदेश्वर मंदिर में जितनी बड़ी है। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल। कौन सा, द्रविडियन जो साउथ में मिलता है, चोल और ऑफ चोला स्टाइल, एंड विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द रेन ऑफ द राजा राज फर्स्ट। ठीक है, तो ये नंदी की मूर्ति और ये जो आपका जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो राजा राज फर्स्ट के टाइम का है। इट इज कंसीडर्ड एज द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया। तो बृहदेश्वर मंदिर इज द बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया। द जायंट सैंक्टम कवर्स 500 into 550 फीट एरिया। ठीक है, तो ये इतना लंबा चौड़ा जो है टेम्पल है ये। देर आर 2 आइडल्स, यहाँ पे 2 जो है मूर्तियां हैं। एक तो क्या है, द्वारपाल का है अराउंड द मेन श्राइन। ठीक है, मेन श्राइन में है द्वारपाल का। गैंटिक नंदी, ठीक है, जाइगेंटिक नंदी। जाइगेंटिक नंदी मतलब बहुत बड़ी नंदी की मूर्ति है। यहाँ पे कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल रॉक, एक ही पत्थर से, कुछ ज्वाइंट नहीं है उसमें, सिंगल, इसको मोनोलिथ बोलते हैं, सिंगल रॉक से नंदी को कार्व आउट किया गया है। सिचुएटेड एट द एक्सटीरियर ऑफ द सैंक्टम। ठीक है, सैंक्टम सेंक्टोरम मतलब क्या होता है, गर्भगृह। ठीक है, तो गर्भगृह के बाहर जो है नंदी जो है विराजमान है, विच इज बिलीव टू बी द टालेस्ट नंदी आइडल इन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ी जो है विशाल नंदी की मूर्ति है बृहदेश्वर टेम्पल में, जो गर्भगृह यानी कि सैंक्टम सेंक्टोरम के जस्ट आउटर साइड में है। ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला एम्परर। ठीक है, तो कौन सा टेम्पल है, बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ द तंजौर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द चोला एम्परर। किसके, तो बृहदेश्वरा जो है टेम्पल है राज फर्स्ट के। देखिए, राजेंद्र मत लिख दीजिएगा फर्स्ट, राजा राज फर्स्ट है। ठीक है, राजा राज और राजाधिराज भी है फर्स्ट, लेकिन आपका सही उत्तर होगा राज फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। अभी कुछ टेम्पल्स और आएंगे तो कौन किसने बनाया था ये याद रखना है। तो बृहदेश्वरा टेम्पल है राज फर्स्ट के टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन द चोला एम्पायर वाज एक्सपेंडेड। कौन से रीजन में एक्सपेंड हुआ था। तो हमारा ऑप्शन है विजयनगर एरिया, मालाबार कोस्ट, होयसला और कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन्स ऑफ डेक्कन। तो सही उत्तर है कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन्स ऑफ डेक्कन। यहीं पे चोला एम्पायर जो है फ्लरिश हुआ था, एक्सपेंड हुआ था। ठीक है, देखिए, टेरिटरीज ऑफ द चोला डायनेस्टी स्ट्रेच फ्रॉम द साउथ ऑफ। देखिए, ये जो चोला एम्पायर है उसकी जो है आपका उसकी टेरिटरी थी, जो उसका एरिया था वो कहाँ पे, बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। अगर जो है हम देखें तो तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे टू कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा से कृष्णा रिवर तक का जो है फैला हुआ है। द बॉर्डर लाइंस ऑफ द चोला इंक्लूडेड द कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, बॉर्डर जो है वो कोरोमंडल कोस्ट भी करता है एंड सम एरियाज ऑफ डेक्कन एज वेल। ठीक है, डेक्कन का भी कुछ एरिया कवर करता है। उर्रयूर, जो उर्रयूर है यहाँ पे, ठीक है, वो जो है, हाँ, उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजौर एक्सेट्रा। तो ये सारे जो एरियाज हैं जो ये चोला एम्पायर कवर करता है। ठीक है, कैपिटल देखना है, तो कैपिटल ऑफ चोलास कौन सा कैपिटल था, देखते हैं, कावेरीपट्टनम और महाबलीपुरम, कांची और तंजौर। तो तंजौर वाज द कैपिटल ऑफ द चोला एम्पायर। आप एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तंजौर जो है कैपिटल है चोला एम्पायर की। आप मुझे बता सकते हैं कि
मदुरई किसकी कैपिटल थी, ठीक है, मदुरई किसकी कैपिटल थी, इसी में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। इसी वाले जो है वीडियो में सारी जो है साउथ इंडिया की चीजें रहेंगी, तो ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन द कैपिटल ऑफ द चोला वाज तंजौर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इसके बाद क्या है, गंगई कोंडचोलपुरम, ठीक है, बिकेम द कैपिटल ऑफ द चोलास। इसके बाद में गंगई कोंडचोलपुरम जो है उसका कैपिटल बन गया था। इसका रीजन था, अभी मैं बताऊंगी कि ये गंगई कोंडचोलपुरम क्यों नाम रखा गया था। द कैपिटल ऑफ चोलास वर उर्रयूर इन संगमेरा। अगर संगमेरा में जाएं तो मैंने बताया था ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जो है अगर चोला का हिस्ट्री अगर देखें तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एक तो हमारा एंशियंट है, फिर हमारा मिडिवल है, और फिर हमारा जो है उसके बीच में एक ट्रांजिशन फेज आता है, और फिर फोर्थ फेज, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में जो चोल की जो आपका चोला एम्पायर का जो कैपिटल था वो उर्रयूर था। बाद में क्या हुआ, बाद में तंजौर हुआ, और इसके बाद फिर गंगई कोंडचोलपुरम हुआ, ठीक है। ऑप्शन में जो आएगा आप तंजौर लगाओगे, ठीक है। Which of the following was a special feature of the चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो चोला के प्रशासन का स्पेशल फीचर क्या था, देखिए। ए है डिवीजन ऑफ द एम्पायर इनटू द मंडलम, मंडल में डिवीजन। एनाटॉमी ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा फुल पावर्स टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट हमारा चीप एंड प्रॉपर टैक्स कलेक्शन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट जो है फीचर है चोला एम्पायर का वो है एनाटॉमी ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो गाँव की जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर बहुत ज़्यादा एनाटॉमी थी। लोगों ने जो है इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा जो है अपनी जो डिसेंट्रलाइजेशन करके रखा हुआ था, पावर जो है गाँव के लोगों को दे के रखा हुआ था। जो अभी आज हम लोग जो है 3 टियर 4 टियर सिस्टम की बात करते हैं वो चोला एम्पायर में ऑलरेडी था, ठीक है। ये हमारा है। तो देखिए द स्पेशल फीचर ऑफ द चोला एम्पायर वाज एनाटॉमी टू द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज अ स्पेशलिटी फॉर देम, ठीक है ना, ये चीज़ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा जो, हाँ अब इसमें थोड़ा सा और, चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी सिस्टमैटिक। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक था, एज वेल एज डेवलप्ड। इनफैक्ट ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे था, ये चोला में था, ये आता है एग्जाम में। वाज इम्प्लीमेंटेड इन द विलेज ओनली ड्यूरिंग द चोला एम्पायर, ठीक है। तो ये चोला एम्पायर की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट हमारा है चोला एरा वाज फेमस फॉर। ए है रिलीजियस डेवलपमेंट, बी है विलेज असेंबलीज, सी है वेलफेयर विद राष्ट्रकूटा, डी इज ट्रेड विद श्रीलंका। तो सही उत्तर जो हमारा है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉरी विलेज असेंबलीज है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो भी सही होगा, विलेज असेंबली भी थी, ये जो हमारा सही उत्तर है इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है विच साउदर्न इंडियन स्टेट हैड एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको देखा आपने, ये चोला लोग थे। डायनेस्टी फेमस फॉर इफिशियंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज चोलास, ठीक है, नो डाउट चोलास, ठीक है। A lot of details regarding the village administration under the Chola is prevail in the inscription at, ठीक है, किसके इंस्क्रिप्शन में है, तो ये देखिए ऑप्शन हमारा है तंजौर, उर्रयूर, कांचीपुरम और उत्तर मेरूर, ठीक है, उत्तर मेरूर। तो किसके जो है लॉट्स ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोला इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शन। कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि बहुत ज़्यादा एडॉन्ट्री दी गई थी किसको, विलेज जो है लेवल के लोगों को। विलेज जो है असेंबली थी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही ज़्यादा पावर उन लोग को दी गई थी। तो ये जो है हमारा इंस्क्रिप्शन में मिलता है उत्तर मेरूर, ठीक है, उत्तर मेरूर। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्किंग सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव Committee of Gram Sabha Village Assembly in Chola Village Administration has been achieved from the Uttar Merur inscription। कहाँ पे है, कौन सा इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, विच स्टेट्स दैट एवरी विलेज हैड इट्स ओन कमेटी कॉल्ड सभा। सभा क्या था, विलेज कमेटी थी, सारे विलेज की अपनी अपनी कमेटी हुआ करती थी, विच वर यूजुअली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेंट्रल कमांड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी जो है कमेटीज थी वो जो है अब सेंट्रल कमांड से क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, एंड इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर्ड द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो गाँव का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही इंडिपेंडेंटली वो एडमिनिस्टर करती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चोला किंग विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये क्या है, कौन से वरियम में, विच ऑफ द फॉलोइंग वरियम लुक्ड आफ्टर द गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सा वरियम गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, देखिए कौन कौन सा ऑप्शन क्या है, पान वरियम, एर वरियम, टोट वरियम और संवत्सर वरियम, ठीक है, पान वरियम, एर वरियम, टोट वरियम और संवत्सर वरियम, ठीक है। तो देखिए टोट वरियम, ठीक है, टोट वरियम ये जो है आपका क्या था, गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, किसके लिए, गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था टोट वरियम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ
देखिए वर्किंग कमेटी विच सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द चोला एरा विलेज वाज नोन एज द वरियम। ठीक है, तो वरियम था, एक कमेटी होती थी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखती थी विलेज में, उसको वरियम कहते थे। टोट वरियम लुक्ड आफ्टर द हॉर्टिकल्चर बोर्ड वाइल द, अब नेक्स्ट हमारा है साम वत्सारा वरियम वॉज एनुअल कमेटी। संवत्सारा वरियम एनुअल कमेटी थी। एरीवरियम क्या था, वॉज द चार्ज ऑफ द टैंक्स। एरीवरियम क्या था, टैंक्स के चार्ज थे, मतलब लेक्स वगैरह जो टैंक्स होते थे उसके चार्ज, जो उसके पास जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी उसको एरीवरियम कहते थे। और वाटर सप्लाई और पनवरियम क्या था, वॉज रिलेटेड टू द गोल्ड फाइनेंस कमेटी। ठीक है, गोल्ड और फाइनेंस कमेटी से पनवरियम था। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चोला डिफीटेड पांड्या एंड चेरा rulers and established their domination over the peninsular India in the early medieval times। ठीक है, तो क्या चोला ने पांड्या और चेर को जो है पराजित किया था। नेक्स्ट हमारा है चोला सेंट एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्कर्ड सम ऑफ द ठीक है एरिया। तो ये हमारा है, देख लीजिए दो हमारा इसमें वो दिया हुआ है। दूसरा क्या है कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो ये जो दोनों ही हमारा सही है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। इन चोला ने क्या किया था, चोला ने पांड्या और चेर को हराकर उनको पराजित करके पेनिनसुलर इंडिया जो पार्ट है उसको मिडिवल टाइम में उसको जीत लिया था, उस पर अपना डोमिनेशन करा दिया था। और शैलेंद्र एम्पायर जो था वो साउथ ईस्ट एशिया में था, उसको भी कॉन्कर कर लिया था चोला लोगों ने। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल थे, इनकी नेवी बहुत सुपीरियर थी। अभी हम देखेंगे इसको। चोला डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द परांतक फर्स्ट। ठीक है, चोला डायनेस्टी एस्टैब्लिश की गई थी परांतक फर्स्ट के द्वारा इन साउदर्न इंडिया। ही डिफीटेड, क्या है, किसको डिफीट किया इन्होंने परांतक फर्स्ट ने मदुरा के पांड्य राजा, मदुरई कोंड की पांड्य राजा को, मदुरा किंग जो है उनका नाम है, जो उनके पांड्य जो राजा हैं, मदुरई के जो पांड्य राजा थे उनको पराजित करके कौन सी टाइटल लिया, मदुरई कोंड। ठीक है, क्या टाइटल था, मदुरई कोंड उपाधि जो है उन्होंने धारण किया। अब राजेंद्र फर्स्ट डिफीटेड चेरास। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट ने, परांतक ने किसको डिफीट किया, परांतक ने डिफीट किया मदुरई के किंग को और मदुरई कोंड की जो है उपाधि धारण की। राजा राज डिफीटेड द चेराज नेवल आर्मी। ठीक है, राजा राज ने चेर के नेवल आर्मी को जो है हराया। कहाँ पे हराया इन्होंने जो है कंडरलूर में पराजित किया। ठीक है, कंडरलूर। एंड देन राजा राज एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट सेंट द एक्सपेडिशन अगेंस्ट द शैलेंद्र एम्पायर। किसने किसने भेजा था, जो राजा राज फर्स्ट हैं आपके और शैलेंद्र जो है, उन्होंने जो है राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट पिता और पुत्र दोनों ने शैलेंद्र एम्पायर में अपना जो है एक्सपेडिशन भेजा। ठीक है, कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। एंड कॉन्कर्ड सम ऑफ द एरियाज एज दे वर फेसिंग डिफिकल्टी इन ट्रेड विद चाइना। तो चाइना के साथ ट्रेड हो रहा था, ट्रेड करने में उनको जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए जो है उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया का एरिया कैप्चर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ब्रॉन्ज जो आइकन ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली शो द डेटिव विद किससे, 4 हैंड्स, 8 हैंड्स, 6 हैंड और 2 हैंड्स। तो सही उत्तर है 4 हैंड्स। समझते हैं एक बार। देखिए, चोल काल में क्या था कि जो उसमें नटराज की जो कांस्य की मूर्ति थी, उनकी प्रतिमाओं में जो देवाकृति है वो क्या है, अष्टभुज है, षडभुज है, चतुर्भुज है और द्विभुज है। तो क्या है, ये चतुर्भुज है, 4 जो है 4 हैंड्स। देखिए, चोला आर्टिस्ट वर अकम्प्लिश्ड ऑफ कार्विंग आर्ट। ठीक है, दे फ्रेम न्यूमरस पैट्रियट्स ऑफ स्टोन्स एंड मेटल्स। सॉरी, ये पोर्ट्रेज है, पोर्ट्रेज ऑफ द स्टोन्स एंड मेटल्स। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वर प्रिपेयर्ड वास्टली देन स्टोन स्कल्पचर। ठीक है, ब्रॉन्ज का जो अगर ब्रॉन्ज स्टैचू की बात करें तो ये चोला एम्पायर में बहुत ही ज्यादा फेमस था। ठीक है, मोस्ट एलिगेंट आइडल्स ऑफ नटराजा शिवा वाज found in the large numbers. They are included in the best sculptures of the world. These idols are 4-handed. इनके 4 हैंड थे। ठीक है, अगर देखी होगा आपने कभी नटराज की मूर्ति तो उनके 4 हाथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आइकोनोग्राफिकल क्रिएशंस मेड बाय द। अब देखिए, ये जो है साउथ इंडिया में एक आइकन, चोला के टाइम की बात कर रहे हैं कि साउथ इंडिया में विशेषकर अगर हम देखें तो चोल के एम्पायर में जो विश्व में श्रेष्ठतम
जो वर्ल्ड में सबसे अच्छे जो आपके आइडल जो रचनाकार हैं, यानी कि जो मेकर्स हैं, वो कहाँ किस चीज़ के हैं? वो नटराज के हैं, ठीक है। सबसे अच्छा अगर कहीं मूर्ति बनती है नटराज की तो चोल एम्पायर में बनती है, ठीक है। ये हमारा था। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ चोलाज वर। सबसे ज्यादा अच्छी जो फेमस स्कल्पचर थी वो किसकी थी? स्टोन स्कल्पचर थी, मार्बल स्कल्पचर थी, विष्णु स्कल्पचर है और ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज शिवा। तो सही उत्तर है हमारा ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज शिवा, ठीक है। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ किसका है? चोल आर्ट। बार बार हमने देखा इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे ये फेमस थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम इन विच फॉर्म, ठीक है। जो इनका दक्षिणा मूर्ति आइडल है, जो दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है शिव भगवान की, उनको किस फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है? टीचर के, ठीक है, डांसिंग और मेडिएटिंग, ठीक है, रिक्लाइनिंग किस में? तो ये टीचर के फॉर्म में है, ठीक है, टीचर के फॉर्म में है। दक्षिणा मूर्ति आइडल ऑफ द शिवा डिपिक्ट्स हिम एज अ मेंटर, गुरु और टीचर। शिवा इज कंसिडर्ड इन दिस फॉर्म एज प्रोवाइडिंग नॉलेज टू द डिवोटीज, ठीक है। दक्षिणा मूर्ति आइडल इज इंस्टॉल्ड फेसिंग साउथ डायरेक्शन, साउथ की डायरेक्शन में जो है इंस्टॉल किया गया है, साउथ की तरफ वो फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और अपने डिवोटीज को जो है ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो टीचर एज अ टीचर उनको डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन whose tenure 72 traders were sent to China। किसके टेन्योर में ऐसा किया गया था? तो ऑप्शन हमारा है कुलोतुंग फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजा राजा फर्स्ट और राजाधिराज फर्स्ट। तो कुलोतुंग फर्स्ट के टाइम पे 72 जो ट्रेडर्स हैं उनको चाइना भेजा गया था। देखिए चोला सेंट गुडविल मिशन, ठीक है, गुडविल मिशन ऑफ 72 ट्रेडर्स टू चाइना इन रेन ऑफ चोला किंग कुलोतुंग फर्स्ट इन 1077, ठीक है। किसने भेजा था? कुलोतुंग फर्स्ट ने 72 जो है गुडविल जो है एक अच्छा जेस्चर जो है दिखाने के लिए जो है भेजा गया था। किसको? जो है एक दूत मंडल भेजा था, कहाँ पे? चीन में, चाइना में, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट्स वाज फेमस फॉर द नेवल पावर। तो नेवल पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी हमारे चोलास की, ठीक है, तो चोला जो है फेमस थे। चोला किंग्स मेंटेन द मैसिव कंसोलिडेटेड ट्रूप्स विद द प्रोफिशिएंट नेवल पावर विंग्स, ठीक है। चोला नेवी प्लेड अ वाइटल रोल इन एक्सपेंशन ऑफ द चोला एम्पायर इंक्लूडिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सीलोन। सीलोन कौन क्या था? श्रीलंका था उस टाइम। आइलैंड्स एंड नेवल रेड्स, कौन कौन सी कहाँ पे नेवल रेड उन्होंने किया था? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेवल रेड उन्होंने कहाँ पे? देखो सीलोन क्या है? सीलोन को कहते हैं श्रीलंका, ठीक है, सीलोन को श्रीलंका कहते हैं। और उन्होंने नेवल रेड कहाँ पे किया? उन्होंने सिंघल और मालदीव आदि जो है इस तरीके के द्वीप हैं, ठीक है, श्री विजया, सिंगला और मालदीव, ठीक है, श्री विजया, सिंगला और मालदीव, यहाँ पे जो उन्होंने जो है क्या किया? नेवल रेड किया था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग, कहाँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सीलोंग श्रीलंका में, नेवल रेड्स श्री विजया और सिंघला और मालदीव में, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नेवल रेड किया था। विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज किंग डिक्लेयर्ड सक्सेसर इन ओन टेन्योर, इन हिज ओन टेन्योर, किसने जो अपने ही टेन्योर में अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोला के टाइम में हुआ करता था, चोला ऐसा करा करते थे, ठीक है। देखिए जनरली चोला एम्पायर्स यूज्ड टू इलेक्ट देयर यूराज ड्यूरिंग देयर टेन्योर हु बिकेम, देखिए उनके उत्तराधिकारी जो है उनके रहते ही वो अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। ये चोला एम्पायर की खासियत है। हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू द चोला लेक। देखिए राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र प्रथम ने जो बे ऑफ बंगाल है उसको चोल लेक में कन्वर्ट कर दिया था। देखिए राजेंद्र चोला वन, ठीक है, क्या नाम है? राजेंद्र चोला वन या राजेंद्र फर्स्ट उनको कहते हैं, वॉज द चोला एम्परर who is considered as the one of the greatest ruler। ये जो है राजेंद्र फर्स्ट हैं, he is one of the greatest rulers and military generals of India। he succeeded his father राजा राज, ठीक है, राजा राज फर्स्ट जो इनके फादर थे और राजेंद्र जो है इनके जो है वो क्या थे? वो सन थे, ठीक है, इनके फादर का नाम था राजा राज फर्स्ट। और 1014 में राजेंद्र फर्स्ट एनेक्स द होल ऑफ श्रीलंका, तो पूरी श्रीलंका को उन्होंने एनेक्स कर लिया था एंड अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द गंगाई कोंड। कौन सा टाइटल? गंगाई कोंड। राजेंद्र फर्स्ट फाउंडेड अ न्यू कैपिटल कॉल्ड द गंगाई कोंड आफ्टर हिम, ठीक है, अपने नाम के आगे इन्होंने जब सारा श्रीलंका जो है कैप्चर कर लिया, इन्होंने अपना नाम रखा गंगाई कोंड।
और गंगईकोंड के नाम से इन्होंने अपना कैपिटल भी बनाया, ठीक है। After him, Cholpuram is identified with the modern Gangakondpuram in तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में अभी भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंगाकोंडपुरम, ठीक है। तो यही जो है इनका कैपिटल था, गंगाईकोंडपुरम, ठीक है। चोला नेवी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया। देखिए ये बे ऑफ बंगाल इनटू द, इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, दे कन्वर्टेड बे ऑफ बंगाल इनटू द चोला लेक, ठीक है। चोला नेवी बहुत ही पावरफुल थी। नेक्स्ट हमारा हु वाज द फाउंडर ऑफ द गंगाईकोंड चोलपुरम, तो राजेंद्र फर्स्ट, और उनके फादर का नाम था राजा राज फर्स्ट, सन जो थे उनका नाम है राजेंद्र फर्स्ट, याद रखिएगा, ठीक है। Who among the following Chola rulers is credited with built a huge artificial lake known as the चोल गंगम, तो चोल गंगम किसने, राजेंद्र फर्स्ट, मैंने बताया था ना, राजेंद्र फर्स्ट ने उन्होंने बे ऑफ बंगाल को जो है क्या कर दिया था, आर्टिफिशियल लेक, वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाया था। देखिए चोल गंगा, ठीक है, चोल गंगा पोनेरी वॉज द आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला किंग राजेंद्र चोला फर्स्ट, ठीक है, ड्यूरिंग द 120 AD, ठीक है। हिज विक्ट्री ओवर द रूलर्स ऑफ द गंगा बेसिन इंक्लूडिंग द बंगाल किंग्स एंड कलिंगा डायनेस्टी, तो गंगा के जो गंगा रिवर जो बेसिन थी, उन्होंने वहाँ पे विक्ट्री किया, कहाँ पे किया, बंगाल जो के किंग थे और कलिंगा जो किंग थे उनके ऊपर जो है विक्ट्री इन्होंने की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच चोला किंग स्टार्टेड नेवल आर्मी, कौन से चोला किंग ने नेवल आर्मी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। ऑप्शन जो है हमारा ये है राजेंद्र चोल, परांतक चोल, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड और नॉन ऑफ सब जो सही उत्तर हमारा राजा राज फर्स्ट, ठीक है, राजा राज फर्स्ट। तो राजा राज के पुत्र कौन थे, राजेंद्र थे। तो किसने जो है नेवल आर्मी स्टार्ट की थी, राजा राजा फर्स्ट ने स्टार्ट की थी। चोला बिकेम डोमिनेंट इन साउथ इंडिया डायनेस्टी अराउंड द 8th century. The golden era of the Chola Empire started with the accession of the Raja Raj first to the throne. ठीक है, जैसे ही वो थ्रोन पे आए, उनका राज्यारोहण हुआ, चोला एम्पायर की जो डिग्निटी थी, जो उसका प्रेस्टीज था, वो भी बढ़ने लगा। राजा राज फर्स्ट वाज द फर्स्ट चोला किंग हु क्रिएटेड अ नेवल आर्मी, ठीक है। तो पहला चोला किंग थे राजा राज फर्स्ट जिन्होंने नेवल आर्मी अपनी क्रिएट की थी, ठीक है। ये जो है। अब देखिए नेक्स्ट है नेम द चोला किंग हु कॉन्कर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, तो राजा राजा फर्स्ट ने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को जीता था, लेकिन उनके पुत्र जो है राजेंद्र फर्स्ट ने पूरी श्रीलंका को ही जीत लिया था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, देखिए राजा राज फर्स्ट इन्वेडेड श्रीलंका इन 993 AD एंड डिस्ट्रॉयड द अनुराधापुरा, ठीक है, अनुराधापुर को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। 1400 years old capital of the Sinhala. Raja Raj first captured only the northern part of Sri Lanka while southern part remained independent, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, साउदर्न पार्ट जो है अभी भी इंडिपेंडेंट था। हिज सन राजेंद्र फर्स्ट कैप्चर द साउदर्न आइलैंड एंड हेंस होल ऑफ श्रीलंका, और जो उनके पुत्र थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने साउदर्न पार्ट भी कैप्चर कर लिया, इससे पूरा श्रीलंका ही कैप्चर हो गया था चोलास के अंडर। हु अमंग द फॉलोइंग चोला कॉन्कर्ड सीलोन, सीलोन को किसने कॉन्कर्ड किया था, आदित्य फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट और विजयालय फर्स्ट, ठीक है। तो सही उत्तर है हमारा राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है। who was the Chola monarch who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to the Sinhala prince? तो देखिए कुलोत्तुंग ने क्या किया था, कुलोत्तुंग ने अपनी जो है लड़की का विवाह जो है श्रीलंका के किंग के साथ कर दिया था और श्रीलंका को पूरी तरीके से जो है फ्री कर दिया। देखिए ये जो विजया बाहु क्या नाम था, विजया बाहु द सीलोन के किंग जो थे विजया बाहु प्रोक्लेम्ड इंडिपेंडेंट सिंघला आइलैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुलोतुंग फर्स्ट, किसके टाइम पे, कुलोतुंग फर्स्ट पे। बट कुलोतुंग डिड नॉट शो एनी इन, देखिए उन्होंने कुछ इस तरीके से नहीं दिखाया और उन्होंने अपनी लड़की की ऐसे नहीं दिखाया, ऐसे नहीं शो ऑफ किया कि हमने आपको जो है बिल्कुल जीत लिया है, ठीक है ना, आपको जो है दया करके आपके ऊपर जो है हम आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ तो क्या है, हाँ, कुलोतुंग डिड नॉट शो एनी इनसिविलिटी एंड मैरिड हिज डॉटर, अपनी पुत्री की वहाँ पे विवाह भी कर दिया विद सिंघला प्रिंस
मेरुमल, क्या नाम है, वीरप्पा मेरुमल, वीरप्पा मेरुमल, ठीक है, उनसे शादी कर दी थी। नेक्स्ट हमारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, पेयर्स को हमें जो है कंसीडर करना है। टर्म है इरीपट्टी, क्या नाम है, इरीपट्टी, और ये जो है ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है, टर्म और डिस्क्रिप्शन दो चीजें। इरीपट्टी है लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अ पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं। इरीपट्टी क्या है, इरीपट्टी लैंड रेवेन्यू है फ्रॉम विच वाज सेट अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक, ठीक है। विलेज टैंक के मेंटेनेंस के बाद, विलेज टैंक के मेंटेनेंस के बाद जो लैंड होता था उसको जो है इरीपट्टी बोलते थे, ठीक है। तनियूर्स, ठीक है, तनियूर्स क्या था, अ वेरी लार्ज विलेज वुड बी मिनिस्टर्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड तनियूर्स, ठीक है। ये क्या था कि बहुत बड़ा विलेज है, उसके एक सिंगल यूनिट, उसको डिवाइड नहीं किया था, सिंगल यूनिट में उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा था। फिर हमारा क्या है, गटिकास, ठीक है, गटिका क्या है, अब ये है कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, टेम्पल्स के साथ जो स्कूल्स चलते थे, कॉलेजेस चलते थे, उसको गटिका बोलते थे, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण टू वेंगी, ठीक है, कल्याण से वेंगी को जोड़ने वाला कौन सा ट्रेड रूट था, ठीक है, कल्याण से वेंगी को जोड़ने वाला कौन सा ट्रेड रूट था, ये पूछ रहे हैं। तो ये जो हमारा उत्तर होगा ये होगा आपका तंगारा, ठीक है, क्या है, तगारा, तंगारा नहीं तगारा है, थोड़ा सा नाम अजीब सा होता है साउथ में, तो ये तगारा है, तगारा, ठीक है। तगारा क्या है, ये एंशियंट जो है ट्रेड सेंटर है, किसका, ट्रेड रूट कनेक्ट करता है जो कल्याण और वेंगी को, ठीक है। तगारा वाज अ सिग्निफिकेंट ट्रेड सेंटर व्हिच वाज लोकेटेड बिटवीन द कल्याण एंड वेंगी, ठीक है, दोनों के बीच में, कल्याण और वेंगी के बीच में जो है जगह था, एक सेंटर था जिसका नाम था तगारा, ठीक है। हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी के जो महान जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो कौन थे, तो वो जो है आपके देखिए विक्रमादित्य नाम है। अब सही उत्तर जो है वो सीधे देखते हैं पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी के जो सबसे महान जो राजा थे पुलकेशिन सेकंड, उन्हीं ने ही तो जो आपके वो थे वर्धन वंश के थे, हर्षवर्धन, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था, ठीक है ना, उनको जो है नर्मदा नदी पे रोक दिया था। तो पुलकेशिन सेकंड वाज द मोस्ट कैपेबल एंड पावरफुल रूलर ऑफ द चालुक्य who ruled over 609 to 642 AD, ठीक है, ruled to 609 to 642 AD। एहोल इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स जो है जो एहोल इंस्क्रिप्शन है वो पूरा प्रोवाइड करता है कि उनका जो है टाइम क्या है, वो जो है किससे विजय प्राप्त की, ये सारी चीजें हमने देखी भी थी। ये हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज फ्रीक्वेंटली असाइन टू द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो वीमेंस थी वहाँ पे उनको हाई रैंकिंग जो है पोजीशन मिला था, वो कौन है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि कौन है वो। चोलास थे, वो चालुक्यास थे, पाल थे और सेन थे। देखिए चालुक्यास के टाइम पे जो लेडीज थी उनको बहुत ज़्यादा हाई रैंक दिया गया था, ठीक है, ये हमारा है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, women were appointed high designation in Chalukya's administration। देखिए विजया भट्टारिका द क्वीन ऑफ द चंद्रादित्य, ठीक है, ब्रदर ऑफ विजयालया फर्स्ट, विजयादित्य फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए विजया भट्टारिका कौन थी, ये क्वीन थी किसकी, चंद्रादित्य की। वो कौन थे, चंद्रादित्य कौन थे, चंद्रादित्य विजयादित्य के जो है ब्रदर थे, उनके भाई थे, ठीक है। इशूड 2 कॉपर प्लेट बाई हर नेम, अपने नाम से जो है कौन, विजया भट्टारिका अपने नाम से 2 कॉपर प्लेट जो है इशू करती है। शी वॉज एन एक्सीलेंट पोएट्रेस टू, ये बहुत बड़ी जो है कवियत्री भी थी, बहुत अच्छी कवियत्री थी। और विजयादित्य ग्रांटेड अ विलेज टू अ स्कॉलर ब्राह्मण ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज यंगर सिस्टर कुमारा देवी, ठीक है। तो विजयादित्य जो होते हैं एक जो है स्कॉलर को एक जो है विलेज ग्रांट करते हैं, दान देते हैं अपनी बहन के कहने पे, जिनका नाम होता है कुमार देवी, ठीक है। विजयादित्य भट्टारिका रैन द एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंटली, तो जो विजया जो है दित्या भट्टारिका होती हैं वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफिशिएंटली जो है चलाती हैं। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द चालुक्य लोकेटेड, तो चालुक्य की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, चालुक्य की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, तो देखिए वातापी में जो है चालुक्य की कैपिटल है, कहाँ पे है, वातापी में चालुक्य की कैपिटल है, ठीक है।
एट प्रेजेंट द एंशियंट सिटी ऑफ वातापी इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में वातापी है, वहीं पे जो है किसका है कैपिटल, ये जो है आपका चालुक्य का कैपिटल, चालुक्य का कैपिटल है वातापी, इज नोन एज बादामी, ठीक है, तो उसको बादामी भी कहते हैं। इट इज द कैपिटल ऑफ द चालुक्य ड्यूरिंग द 6th-7th सेंचुरी। पुलकेशिन फर्स्ट वाज द रियल फाउंडर ऑफ द वातापी चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, तो पुलकेशिन जो फर्स्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो रियल फाउंडर होते हैं वातापी चालुक्य डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द नेम ऑफ द पोएट कालिदास इज मेंशन इन द, तो कालिदास का नाम कहाँ पे मेंशन है, ठीक है, तो देखिए ये जो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन में है, कहाँ पे है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में है। सॉरी देखिए ऐहोल इंस्क्रिप्शन में, ऐहोल इंस्क्रिप्शन इज एन ऑथेंटिक सोर्स टू नो पुलकेशिन सेकेंड्स हिस्ट्री। इट इज engraved in Sanskrit and Southern Brahmi language and was written by the रवि कीर्ति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है वो किसने लिखा है, वो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। एट द एंड ऑफ द commendation the author claimed that he had gained fame like Kalidas and Bhairavi by writing this, ठीक है, तो रवि कीर्ति कहते हैं कि इसको लिखने के बाद में कालिदास और जो भारवी हैं उनकी तरीके से मुझे फेम, मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी। दिस द नेम ऑफ द पोएट कालिदास इज मेंशन इन द ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास फाइंड इट मेंशन। तो अभी हमने देखा कि संस्कृत जो है आपके पोएट हैं और ड्रामेटिस्ट हैं वो जो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन में उनका नाम पुलकेशिन के ऐहोल इंस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट द टर्म यवना प्रिया, ठीक है, यवन प्रिया, क्या नाम है, यवन प्रिया, मेंशन इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। इसके लिए किसके लिए, यवन प्रिया मतलब पेपर, मतलब काली मिर्च, ठीक है, जो गोल वाली काली मिर्च होती है उसके लिए यवन प्रिया जो है वर्ड यूज किया जाता था, ठीक है। द इंडियन ब्लैक पेपर वाज फेवरेट इंग्रेडिएंट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोमन कुकरी इन यूरोप। द फर्स्ट स्पाइस यूज्ड वाज पेपर, ठीक है, पहला स्पाइस जो यूज हुआ था वो पेपर था। एंड it granted an enormous social economic value there. Greek were familiar with the use of the black pepper as early as 4th century BC, though it was probably an uncommon and expensive item. That is why the Sanskrit it is called as the यवन प्रिया। यवन मतलब होता है ग्रीक्स, ठीक है, और प्रिया मतलब उनको जो प्रिय हो, तो यवन लोगों को प्रिय है कौन सा, काली मिर्च, क्योंकि उनके यहाँ क्या होते हैं, वो लोग नॉन वेजिटेरियन, तो जो है बहुत सारे मांस होते हैं, तो उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए उस तरीके की चीज़ों को उनको जो है किसकी ज़रूरत होती थी, मीट की वो आपकी जो है मसालों की ज़रूरत होती थी। और इवन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ठंड से बचने के लिए मसालों की ज़रूरत होती थी, तो इसलिए जो है इसका नाम यवन प्रिया रखा गया, जिसको काली मिर्च कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टोलकापियम टेक्स्ट डील्स विद। टोलकापियम किससे डील करती है, ग्रामर और पोएट्री से, ठीक है, किससे, ग्रामर और पोएट्री से। कौन, टोलकापियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है टोलकापियम इज नॉट ओनली द रेजिडुअल टेक्स्ट ऑफ सेकेंड संगम बट द मोस्ट एंशिएंट अवेलेबल टेक्स्ट ऑफ तमिल लिटरेचर। तो ये रेजिडुअल टेक्स्ट है टोलकापियम किसका, संगम जो है लिटरेचर का, लेकिन ये जो है बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही पुराना लिटरेचर है तमिल लोगों के लिए। तो जो ऑथर है टोलकापियार वाज वन अमंग द 12 डिसाइपल्स ऑफ द सेंट अगस्ता। जो अगस्त ऋषि होते हैं उनके 12 जो है शिष्यों में से एक टोलकापियर भी होते हैं, ठीक है। इट इज देखिए ये ट्रस्टी ऑन अ ग्रामर एंड पोएट्री, ग्रामर और पोएट्री की बहुत ही जो है एक्सीलेंट जो है एक आपकी रचना है। इट हैज़ बीन रिटन इन द फॉर्मूला स्टाइल, ठीक है, फॉर्मूला स्टाइल में इसको लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन संगम लिटरेचर टोलकापियम इज द टेक्स्ट ऑफ, किसके लिए है, ये आपका ग्रामर के लिए है, तमिल ग्रामर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द ऑथर ऑफ द शिल्पाधिकारम वॉज। शिल्पाधिकारम के ऑथर कौन है, तो इलिंगो इदगिल, ठीक है, इलिंगो जो है वो शिल्पाधिकारम के जो है वो है राइटर है। ऑथर ऑफ द तमिल लिटरेचर शिल्पाधिकारम वॉज किसने, इलिंगो इदगिल उनके जो है उसके जो है ऑथर हैं। ग्रैंड सन ऑफ चोला किंग कराइकल, ठीक है, तो कराइकल जो कराइकल के जो चोला किंग कराइकल है उनके ग्रैंडसन होते हैं इलिंगो इदगिल, उन्होंने जो लिखा है शिल्पाधिकारम, ठीक है। द एपिक नरेटेड द ट्रेजिक एंड द poignant स्टोरी ऑफ द कन्नगी एंड हर हस्बैंड,
क्या नाम है, कोवलम, इनका नाम है कोवलम। तो देखिए इनकी जो लव स्टोरी है वो जो है कनंगी और कोवलम की लव स्टोरी जो है दिखाई गई है, कनंगी और कोवलम, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम जो है मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। मैच करने के लिए है, देखिए तिरक्कुल, ठीक है, तिरक्कुल, तोलकापियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई। तिरक्कुल, तोलकापियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई। लव स्टोरी, फिलोसफी, मर्चेंट स्टोरी और ग्रामर, क्या है कौन सा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तिरक्कुल है वो क्या है, फिलोसफी है। तिरक्कुल क्या है, तिरक्कुलर जिन्होंने लिखा था, तिरक्कुल एक फिलोसफी है। तोलकापियम क्या है, ग्रामर है। तोलकापियार मैंने बताया था अभी, तोलकापियार, ठीक है। शिल्पाधिकारम क्या है, लव स्टोरी है, ठीक है। मणिमेखलई क्या है, मर्चेंट की स्टोरी है। शिल्पाधिकारम क्या है, लव स्टोरी है, और मणिमेखलई जो है मर्चेंट की स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है From the excavations of which ancient site information has been gathered regarding the brick trade relation between India and Rome during the early centuries of Christian era, ठीक है। किसमें जो है, कौन से जो है से जो आपका रचना है जिससे ये पता चलता है, कौन से रचना नहीं, एक्चुअली एक्सकवेशन पूछ रहा है। तो कौन सा एक्सकवेशन से ये पता चलता है कि भारत और रोम के बीच बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, ये कौन से पुरास्थल से हमें मिलता है, ठीक है, किस पुरास्थल से हमें मिलता है ये, ठीक है। देखते हैं, देखिए अब हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है, सॉरी, ये आपका ऑप्शन है मदुरई, ताम्रलिप्त, तोंडी और अर्कमेड़ु। मदुरई, ताम्रलिप्त, तोंडी और अरकमेड़ु, ठीक है। तो कौन सा है ये, देखिए अरकमेड़ु इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ साउदर्न इंडिया। अरकमेड़ु से जो है इंडिया, भारत और जो है रोम के ट्रेड के बारे में पता चलता है। ये पुडुचेरी में है, ठीक है ना, ये पुडुचेरी में है। और जो है पेरिप्लस में इसे पोडुके कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, आपने नाम सुना होगा, इसके एनोनिमस राइटर का पता नहीं है कौन है, लेकिन इसमें इसको पोडुके कहा गया है। और ये जो है एक रोमन बस्ती जो है, रोमन जो है एक बस्ती थी मानी जाती है। यहाँ से अगर हम यहाँ के जो अवशेष हैं उसमें देखें तो कई रोमन वस्तुएं यहाँ से मिली हैं, ठीक है। कौन कौन सी, जिसमें बहुत सारी चीजें मिली, जैसे इसमें मणियाँ मिली हैं, मोती मिले हैं, ठीक है, मलमल के कपड़े मिले हैं, जो सेंटेड चीजें, इत्र मिले हैं, ठीक है, और जो स्पाइसेस मिले हैं, रेशम जो है जो है कपड़ा मिला है। ये सारे यहाँ पे रोम वासियों की जो इनकम का इंटरेस्ट और जो है बहुत सारी चीजें जो है हमको इस तरीके से मिली है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो है ये हमारा इंडिया और रोम का जो है कॉन्टेक्ट था, ठीक है ना, ये है। Which one of the following ports were known as the पोडुके टू द ऑथर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पोडुके है वो जो है अरिकमेडु को पोडुके पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोम सेटलमेंट हैज बीन फाउंड। तो कहाँ पे, अभी जस्ट हमने देखा था रोम सेटलमेंट कहाँ पे फाउंड हुआ, अरिकमेडु में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अम्फोरा जार, ठीक है। अम्फोरा जार जो है ये कहाँ से, एम्फोरा जार जो है बोलते हैं इसको, ये कहाँ से मिला है। तो देखिए ये क्या है, ये अरिकमेडु से मिला एम्फोरा जार, लेकिन है क्या ये जो है परफोरेटेड जार है, ठीक है, छिद्र युक्त जार है। फिर क्या है, ये टॉल डबल हैंडल जार है, ठीक है, डबल हैंडल जार है, 2 हैंडल वाला जार है। पेंटेड ग्रे जार है या ब्लैक एंड रेड वेयर जार है। तो देखिए ये डबल हैंडेड जार है, ये टॉल डबल हैंडल जार है ये, ठीक है। तो ये क्या है, एम्फोरा जो है ये एक जार होता है, एंशियंट जार है विद लॉन्ग एंड नैरो नेक। इसका बहुत लंबा सा और नैरो पतला सा नेक होता है। उसके 2 हैंडल्स होते हैं ऑन द बोथ साइड। दिस जार वाज यूज्ड इन एंशियंट रोम एज अ कंटेनर फॉर द वाइन और ऑयल, ठीक है, वाइन रखने के लिए, ऑयल रखने के लिए कंटेनर हुआ करता था रोम के एम्पायर में। Which of the following dynasties is not mentioned in the संगम लिटरेचर। किसका मेंशन नहीं है, चेरा का है, पांड्या का है, चोल का, लेकिन कदम्ब का मेंशन नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, कदम्ब, ठीक है। द ओरिजिन एंड जो ओरिजिन है और एलिवेशन है किसका, चोल, चेर, पांड्या का, ये मेंशन है संगम लिटरेचर में, लेकिन कदम्ब और एनी अदर डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन द संगम लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है Which one of the following was not the ruling dynasty of the Tamil country during the Sangam age? कौन सा रूलिंग जो है नहीं था, तो ये पल्लव है, पल्लव है, सही उत्तर पल्लव। देखिए क्या है क्वेश्चन कि कौन सा जो है
एक राजवंश नहीं था, विच वॉज द नॉट रूलिंग डायनेस्टी, कौन रूल नहीं कर रहा था, कौन सा जो है तमिल देश में एक संगम युग का राजवंश नहीं था, कौन रूल नहीं कर रहा था, तो चेर थे, चोल थे, पांड्य थे, लेकिन पल्लव नहीं थे, ठीक है, पल्लव नहीं थे। नेक्स्ट हमारा रिलीजियस, अब देखिए ये है कि जो कुरल है, कुरल वो कंपोज इन विच लैंग्वेज, तो जो एक रिलीजियस टेक्स्ट है वो ये किस लैंग्वेज में जो है कंपोज की गई है, ग्रीक, तमिल, पाली और जो है तेलुगु। तो कुरल जो है तेलुगु में की गई है, कुरल जो है किस में की गई है, तेलुगु में की गई है, ठीक है। देखिए जो कुरल है वो जो है तमिल शास्त्र जो है, तमिल साहित्य जो है, देखिए कुरल इज कंसिडर्ड एज द बाइबल, ठीक है ना, बाइबल एंड लघु वेदा ऑफ तमिल लिटरेचर। इसको कुरल को क्या कहते हैं, बाइबल कहते हैं, लघु वेद कहते हैं, वेद और लघु वेद, समझ रहे, छोटा वेद तमिल लिटरेचर के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज द मुप्पाल, क्या बोलते हैं, मुप्पाल। इट वॉज रिटन बाय द फेमस पोएट तिरुवल्लूर, क्या है, तिरुवल्लूर ने जो है इसको लिखा था अकॉर्डिंग टू द, देखिए किसके, तिरुवल्लूर वॉज द एडवेंट ऑफ द ब्रह्मा, ठीक है। अगर हम जो है अगर अनुश्रुतियों की बात करें, है ना, हियरसे की बात करें, तो हियरसे के अकॉर्डिंग, अनुश्रुतियों के अकॉर्डिंग तिरुवल्लूर क्या थे, वो एडवेंट जो है वॉज द एडवेंट ऑफ द ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा के अवतार थे तिरुवल्लूर, ठीक है। और तिरुवल्लूर से रिलेटेड अभी कुछ स्टैचूज वगैरह आपको याद होगा अगर, तो करंट अफेयर्स में था ये, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड लघु वेदा, जो है कुरुल को जो है लघु वेद कहा था, तिरुवल्लूर ने जो है इसको लिखा, ठीक है। कुरुल इज कंसिडर्ड एज द लघु वेदा एंड ऑथर्ड बाय तिरुवल्लूर, ठीक है, ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द तमिल रामायण और रामावतारम, ठीक है, रामायण और रामावतारम किसने लिखा था, तो हमारा ऑप्शन है कंबन, कुट्टन, नयन और टिक्कर, ठीक है। तो ये लिखा था कंबन ने क्या लिखा, रामायण रामावतार, ठीक है। ये हो गया हमारा 12th सेंचुरी में लिखा गया था। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट देखना है, सिद्धार्स या सितारास, सिद्धार्थ या सितार्स ऑफ तमिल रीजन वर मोनोलिथिक एंड कमेंडेड आइडोलेट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिंगायत्स एंड कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थियरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्शन ऑफ द कास्ट हायरार्की, ठीक है। क्या है ये, सिद्धार्थ है या सिताराज हैं तमिल रिलीजन में, वो मोनोथिस्टिक जो है, मतलब एक भगवान की एक पूजा, ठीक है, एंड उन्होंने एक ईश्वर की पूजा और आइडोलेट्री मूर्ति पूजा को उन्होंने जो है उस पर जो है रोक लगाई थी, वो मानते नहीं थे इसको। दूसरा हमारा है लिंगायत्स ऑफ कन्नड़ा रीजन, कन्नड़ रीजन के जो लिंगायत से क्वेश्चन द थियरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की, तो ये क्या सही है, इसमें जो है रीबर्थ की थ्योरी को क्वेश्चन किया और कास्ट की हायरार्की जो है ऊंचा नीचा जाति ये सब इस पे क्वेश्चन उठाया किसने, लिंगायत्स ने। तो हमारा सही कौन सा देख लेते हैं, जो सही हमारा है वो दोनों ही है, ठीक है। सिद्धार्थ आर ट्रेस्ड बैक टू द संगम पीरियड 500 BC to 300 BC, but the word Siddha is not found in Sangam literature. It's closely linked with the origin and development of the Shaivism. ठीक है, सिद्धांता फिलासफी, ये शैविज्म के साथ जो है हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। इनकी ओरिजिन जो और डेवलपमेंट शैविज्म के साथ हम देखते हैं। तंत्रा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द साउथ इंडिया, सिद्धार्थ मीन्स रिफाइंड मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। सिद्धा जो है एक मोनोथिस्टिक लोग थे जो एक जो है परम ईश्वर को मानने वाले और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। द स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो गया। लिंगायत्स ऑफ कन्नड़ा रीजन इज चैलेंज द आइडिया ऑफ द कास्ट एट्रीब्यूटेड बाई सर्टेन ग्रुप ऑफ ब्राह्मण, मतलब कोई ब्राह्मण जो है अपने कास्ट हायरार्की में सबसे ऊपर हो जाता है और ये जो है एक जो है छोटा नीचा और ये सब चीज़ें ये जो है उन्होंने जो है कंडेम्ड किया, उन्होंने जो है इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया, किसने, लिंगायत्स ने। दे ऑल्सो क्वेश्चन द थियरी ऑफ द रीबर्थ, पुनर्जन्म की थियरी को भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। दे इनकरेज री मैरिज ऑफ विडोज एंड डिसअप्रूव द प्री प्यूबर्टी मैरिज, ठीक है, प्यूबर्टी मैरिज, तो प्यूबर्टी के पहले अगर मैरिज जो है उन्होंने उसको भी कंडेम किया कि प्यूबर्टी के पहले मैरिज नहीं होनी चाहिए और जो है इनकरेज किया उन्होंने विडो मैरिज को क्या किया, इनकरेज किया, ठीक है। ये चीज़ हमारी थी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो है मैच करना है, ठीक है। मैच क्या करना है देख लेते हैं। देखिए मैच हमें करना है गुप्ता, चंदेल, चालुक्य और पल्लव, और जो है लिस्ट 2 में है बादामी और पना, मलाई, खजुराहो और देवगढ़, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, मैच कराना है।
तो देखिए क्या है इसका, देखते हैं। हाँ देखिए, दशावतार जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, देवगढ़ गढ़ के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। दशावतार टेम्पल कहाँ पे है, देवगढ़ के ललितपुर में है, जो है आपका दशावतार टेम्पल। ठीक है, दशावतार टेम्पल देवगढ़ के ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में। इट बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। ठीक है, खजुराहो प्रोक्लेम्स एलिगेंट आर्ट कल्चर ऑफ चंदेलाज। जो खजुराहो है वो जो है क्या है, आर्ट कल्चर ऑफ चंदेलाज हैं। देर आर 30 टेम्पल्स विच आर रिलेटेड टू विष्णु, शैव और जैन डेटीज। ठीक है, द मोस्ट फेमस टेम्पल इज कंदरिया महादेव। चालुक्य हैड देयर कैपिटल इन बादामी, कर्नाटका के पास, और पन्नामलाई इज रिलेटेड टू द पल्लवा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉर्पोरेशन ऑफ द मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। तो मर्चेंट की कॉर्पोरेशन को क्या कहते थे एंशिएंट इंडिया में, देखिए क्या कहते थे इनको, तो इनको कहा जाता था मनीग्रामम। ठीक है, मनीग्रामम को जो है क्या कहा जाता था, मर्चेंट्स का कारवां। ठीक है, मर्चेंट्स का कारवां मनीग्रामम कहा जाता था। तो ये हो गया हमारा। और देखिए, वेरियस ट्रेड यूनियंस एग्जिस्टेड इन द साउथ इंडिया। बहुत सारे ट्रेड यूनियन थे जो अभी बनते हैं, वैसे ट्रेड यूनियन थे। और जैसे मनीग्राम था, है देसी, है ना, वाला नजियार। ठीक है, वाला नजियार, ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम होता है, तो याद रखिएगा। मनीग्रामम और नंदी देसी, वालान जियार, ये सारे जो है नाम थे। द पर्पस ऑफ दीज यूनियंस वाज इन टू इनकरेज ट्रेड एंड बिजनेस, ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट हमारा है फेमस साउथ इंडियन बैटल ऑफ तक्कोलम। ठीक है, तक्कोलन का बैटल कहाँ पे जो है फॉट किया गया, ये बिटवीन चोला और राष्ट्रकूटा के बीच तक्कोलन का बैटल था। ये किसके, बिटवीन चोला एंड राष्ट्रकूटा। ठीक है, देखिए बैटल ऑफ तक्कोलम was a military engagement between the किसका, राजादित्य सन ऑफ द चोला परांतका फर्स्ट। तो चोल के पुत्र थे, परांतक के पुत्र थे राजादित्य, उनके बीच में, एंड द कॉन्फेडरेसी ऑफ द वेस्टर्न गंगा। ठीक है, मॉन्स एंड वैदुबंस। ठीक है, वैदुबंस थे बाई राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण, आपके कौन, कृष्णा सेकेंड। ठीक है, अब ये सब इतना नहीं जानना है इसमें। देखिए जो तो कालम का बैटल था वो चोल और राष्ट्रकूट के बीच में था। चोल के राजा कौन थे, राजादित्य थे, और राष्ट्रकूटा की तरफ थे कृष्ण थर्ड। ठीक है, इन लोगों के बीच में बैटल हुआ था। जो है ये क्या होता, रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट था कि डिफीट ऑफ चोलास, चोला हार गए थे और राजादित्य की डेथ हो गई थी बैटल फील्ड में। ये आपको जान लेना है बस। नेक्स्ट आपका हु डिवास्टेड चोला डायनेस्टी इवेंचुअली। ठीक है, कौन डिवास्ट किया था, मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर के हम जो है मिडिवल टाइम में मलिक काफूर को पढ़ेंगे। तो मलिक काफूर ने जो है डिवास्टेट किया था, बर्बाद कर दिया था चोला डायनेस्टी को। ठीक है, चोला एम्पायर वाज डिवास्टेटेड बाय द मलिक काफूर, कमांडर ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का के कमांडर थे मलिक काफूर, उन्होंने चोला एम्पायर को बर्बाद कर दिया। हिज डेक्कन कैंपेन, जब उनका डेक्कन कैंपेन चल रहा था तभी उसी के टाइम की बात है। डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द खुसरोज खजाइन उल फुतूह। ठीक है, खजाइन उल फुतूह में किसके, खुशरो के खजाइन उल फुतूह में ये चीज मेंशन है। ठीक है, वाई वॉज द उर्रयूर फेमस इन संगम एरा। तो संगम एरा में उर्रयूर क्यों फेमस थे, ठीक है, क्यों फेमस थे ये, तो उर्रयूर क्या थे, देखते हैं उर्रयूर क्या थे। देखिए उर्रयूर जो है आपके इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे, क्या ट्रेड सेंटर्स थे, या फिर जो है ये जो है इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ जो है कॉटन, ये कॉटन के लिए ट्रेड सेंटर थे। तो उर्रयूर जो है वेरी गुड, ये सही उत्तर जो हमारा होगा। एंड इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ कॉटन, कॉटन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था उर्रयूर। ठीक है, यही सही उत्तर है। और उर्रयूर वॉज वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द संगम एरा, संगम एरा के टाइम उर्रयूर बहुत ही सिग्निफिकेंट था। क्यों, क्योंकि कावेरी रिवर के जो है कहाँ पास में, कहाँ पे, हाँ त्रिचुरापल्ली का तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। इट इज नोन एज द कोली और द वर्णम एंड वॉज मेजर सेंटर ऑफ कॉटन, कॉटन का बहुत ही मेजर सेंटर था। ये मेंशन है टेम्पररी प्लस ऑफ द इरिट्रियन सी। विच रिवर वॉज लाइफ लाइन ऑफ द पांड्या स्टेट, कौन सा रिवर लाइफ लाइन था, तो वेंगी है, वेंगी वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द पांड्या। ठीक है, वेंगी है, तो वेंगी रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द पांड्या। ठीक है, वेंगी रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द पांड्या। द रिवर ऑरिजिनेट्स इन द कन्नड़
तुनूर नियर मदुरई, ठीक है। तो ये सब जानिए, मदुरई के पास ये रिवर निकलती थी। थोड़ा सा नाम अजीब सा होता है। पांड्या स्टेट वाज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कावेरी, तो जो पांड्या स्टेट है वो कावेरी के साउथ में जो है लोकेटेड है। इट कंप्राइजेज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मॉडर्न मदुरई एंड सम रीजन्स ऑफ द Travancore also. The capital was Madurai. The region of Vengi River is famous for its fertility. ठीक है, तो ये fertility की वजह से वेंगी रिवर फेमस थी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो है मिलान करना है, ठीक है। कौन सा है, कोरैके और आपका पुहर, ठीक है, तोंडी और मुशिरी, ठीक है। कोरैके, पुहर, तोंडी और मुशिरी। तो ये कौन सा क्या करना है हमें, ये हमें क्या करना है कि फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। करेक्ट जो है हमें आंसर बताना है इस कोड का, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा है, तो देखिए वेस्टर्न पे तोंडी है और मुशिरी है, ठीक है। तोंडी और मुशिरी जो है वेस्टर्न पे है, बाकी पुहर और कोरकई और पुहर जो है कहाँ पे है, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। हम देखिए द लिस्ट ऑफ द वेरियस पोर्ट्स इज अवेलेबल ऑन द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, द फेमस बुक ऑफ द एनोनिमस ग्रीक सेलर। तो ये जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, ये एक बुक का नाम है और इसका एक कोई राइटर है जो ग्रीक राइटर है, लेकिन उनका नाम हमें पता नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ पोर्ट्स का नाम बताया है वेस्टर्न कोस्ट पे, जिसका नाम है नौरा, तोंडी, मुशिरी और नेलिसंडा, ठीक है। नेलिसंडा कौन कौन सा, नोरा, तोंडी, मुशिरी और नेलिसंडा, ठीक है। ये जो है ये सब पोर्ट्स का नाम बताया वेस्टर्न कोस्ट पे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट द टर्म कोन को एंड द मन्नम इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखिए संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होता था, देखिए ये किंग के लिए, कोन को और मन्नन किंग के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट द टर्म कोन को एंड मन्नम वर एट्रीब्यूटेड टू द किंग, ठीक है, किंग के लिए प्रयुक्त होता था। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड संगम वाज हेल्ड एट, तीसरा संगम कहाँ पे, मदुरई में हुआ था, ठीक है। तीसरा संगम मदुरई में हुआ था, देख लीजिए। संगम इज डिफाइंड एज द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पोएट्स, ठीक है। कॉन्फ्रेंस था, एक फोरम था पोएट्स का, स्कॉलर्स का। लिटरेचर रिटन बाय द स्कॉलर्स ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस इज मेंशन इन संगम लिटरेचर। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो भी चीज़ें लिखी गई थी उसको संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। अब क्या है कि हाँ, यहाँ पे जो है 3 संगम हुए थे। यहाँ पे किस पे, पांड्या जो है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग्स के पैट्रोनस में 3 संगम हुए थे। नाम देख लीजिए। पहला जो संगम था वो मदुरई में हुआ था। पहला संगम कहाँ पे, मदुरई में हुआ था, सेंट अगस्त के जो है उसमें वो प्रेसिडेंट थे। और दूसरा कहाँ हुआ था, कापाडपुरम में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था हमारा, कापाडपुरम में हुआ था। और आपका ये जो है इस पे सेंट अगस्त भी इसके जो है प्रेसिडेंट थे। थर्ड हमारा मदुरई में फिर से हुआ। और ये नक्कीर जो है इसके कौन थे, नक्कीर इसके जो है आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। नक्कीर इसके अध्यक्ष थे। तो कहाँ कहाँ पे हुआ था, ये पहला, दूसरा और तीसरा संगम जो है ये हुआ था। एक मदुरई में हुआ, सेंट अगस्त यानी अगस्त ऋषिकेश में। फिर कपाटपुरम है, कपाटपुरम इसको हम कहते हैं अलैवाई भी बोलते हैं कपाटपुरम को। तो ये जो है अगस्त ऋषि में हुआ था। और मदुरई भी नक्कीर के टाइम पे हुआ था। 2 अगस्त ऋषि में और 1 नक्कीर। और पहला और तीसरा मदुरई में और जो है दूसरा कपाटपुरम में। द सेज हु इज सेड टू हैव, कौन सा सेज हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण का आर्यकरण किया, ठीक है। हु आर्यनाइज्ड द साउथ इंडिया, तो ये अगस्त ने आर्यनाइज कर दिया, जो है अगस्त ऋषि ने आर्यनाइज कर दिया, ये जो है उनके बारे में कहा जाता है, ठीक है। He was born in Kashi, वो काशी में उनका जन्म हुआ था। And it is believed that he traveled to south from Kashi on the request of the god and later he resided to the south. भगवान ने उनसे कहा था कि वो जो है साउथ में जाए, तो वो बाद में साउथ में ही जो है उन्होंने जो है शिक्षा दी और साउथ में ही वो रहे। He is known as the father of the Tamil literature, और अगस्त को ही फादर ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैच कराना है चालुक्य, पल्लव, हर्ष और पांड्य, मदुरई, कन्नौज, बादामी और कांचीपुरम। तो चालुक्य किसका है, चालुक्य बादामी है। पल्लव का है, पल्लव है कांचीपुरम, पल्लव कांचीपुरम है। और हर्ष कहाँ का, हर्ष के हैं कन्नौज। और पांड्य जो है जो कैपिटल थी वो मदुरई थी। तो ये जो हमारा हो गया। और ये यही चीजें जो है ये बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ठीक है।
पेयर कौन सा, अ स्टेट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 6th and 12th सेंचुरी एंड इट्स कैपिटल वाज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है हमें बताना है, ठीक है। इसमें से हमारा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है। तो देखिए पल्लव कांचीपुरम है, पांड्य मदुरई है, चोल तंजौर है और चिर पुडुचेरी नहीं है, ये गलत हो गया हमारा। होयसाल जो है ये क्या है, द्वार समुद्र, होयसाल भी सही है, द्वार समुद्र ई नहीं सही है। तो चेर का जो कैपिटल है वाज स्टेट ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड एट द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ केरला, तो चेर जो है केरला है, ठीक है, तमिलनाडु में। और कैपिटल जो है चेर की क्या थी, वांची, कैपिटल क्या थी, वांची, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये देखना है कि रिलेशनशिप ऑफ चाइना विद इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द चालुक्य, ठीक है, कौन से चालुक्य थे जिनके रेन में जो है एक रिलेशन था इंडिया चाइना में। तो देखिए फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग और मातवुलिन, ठीक है, मातवुलिन। तो मातवुलिन के टाइम पे याद रखिएगा, मातवुलिन नया ऐसा क्वेश्चन है, मातवुलिन के टाइम पे ऐसा था। मातवुलिन वाज अ चाइनीज ट्रेवलर हु हैज गिवन द अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइना एंड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन ऑफ चालुक्य। नेक्स्ट हमारा है विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर द नॉर्थ इंडिया, तो चालुक्य ने कभी नॉर्थ इंडिया में रूल नहीं किया, बाकी गुप्ता जो है राजपूत और मौर्य ने किया, ठीक है। तो देखिए कैपिटल जो है किसकी जो है यहाँ पे बादामी या वातापी कहते हैं। पुलकेशिन सेकंड वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ बादामी चालुक्य डायनेस्टी, ये सारी चीजें थी। द कैपिटल ऑफ द कदम्ब किंग, कदम्ब किंग का कैपिटल क्या है, कदम्ब किंग का कैपिटल है वाराणसी, क्या है, कदम्ब किंग का कैपिटल है वाराणसी, ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है, हाँ, A king of South India sent an ambassador to the kingdom of Rome in 26 BC to which dynasty he belonged to, ठीक है। तो ये जो है पूछ रहे हैं कि देखिए ये है कि एक साउथ इंडिया के किंग ने अपना एम्बेसडर भेजा था रोम में, कब, 26 बीसी में, किस डायनेस्टी के बिलोंग करते हैं, तो ये पांड्य डायनेस्टी है जिन्होंने अपना भेजा था। चोल ने भी भेजा था, उन्होंने पूरा एक जो है समूह भेजा था। तो देखिए पांड्य किंग ऑफ साउथ इंडिया सेंट एन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ रोम, और चोल ने कहाँ भेजा था, उन्होंने चाइना में भेजा था, पांड्य ने रोम में भेजा था 26 बीसी में। पांड्य डायनेस्टी द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ रेन ऑफ द साउथ इंडिया रीजन, सबसे लंबा अगर किसी ने राज किया तो पांड्य लोगों ने राज किया, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 बीसी इन्होंने राज किया। मीनाक्षी मंदिर इज लोकेटेड, कहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। देखिए मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड एट द मदुरई, मदुरई वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, पांड्य की कैपिटल है मदुरई में ही। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, ड्यूरिंग संगम मेरा फर्स्ट एंड थर्ड संगम वॉर ऑर्गेनाइज्ड ईयर, पहला और तीसरा संगम यहीं पे मदुरई में हुआ था, और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, पहला और जो है दूसरा अगस्त ऋषि थे, और नक्कीर जो है तीसरे में थे, याद रखिएगा। विच वे प्रिसाइडेड ओवर द अगस्त्य एंड नक्की रिस्पेक्टिवली, तो यही हमने बता दिया आपको। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, मदुरई में है, सेम क्वेश्चन मैच कराना हमें। देखिए मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे, मदुरई में है, मदुरई बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, मदुरई बालाजी विश्वनाथ। और वेंकटेश्वर कहाँ पे है, ये तिरुमाला में आंध्र प्रदेश में है। और महाकाल मंदिर कहाँ पे, उज्जैन में, आपको पता है महाकाल उज्जैन में है, ठीक है, बहुत सारा अभी न्यूज़ भी था इस पे। बेलोर मठ कहाँ पे है, ये जो है बेलोर मठ कहाँ पे, हावड़ा वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो बेलोर मठ ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो हमारा पूरा, अब हम जो है नेक्स्ट में जो एंशियंट आपके लिटरेचर और जो लिटरेरियन है वो को पढ़ेंगे हम, ठीक है, प्राचीन इतिहास और इतिहासकार, सॉरी साहित्य और साहित्यकार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।